जब हम खुशबू वाले प्लांट्स की बात करते हैं तो मोगरे का पौधा जो है उसका नाम सबसे पहले आता है। इसके जो फूल हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और अब समय आ गया है कि हमें मोगरे की थोड़ी सी केयर कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा मोगरा का जो प्लांट है वो जल्दी से फ्लावरिंग करने लग जाए। कुछ ऐसे खाद का कॉम्बिनेशन आज बना रही हूँ जिसको अगर आप अपने प्लांट में एक बार डाल देंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जो है इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी और ढेर सारी जो है नई नई रूट्स आने लग जाएंगी। ये देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं ये इसमें जगह जगह से जो है नई नई जो है बड्स निकलने लग गई हैं, नई नई ब्रांचेस निकलने लग गई हैं। तो अब समय है कि हम अपने मोगरे के ऊपर वो काम करें, वो खादें इसको दें जिससे कि इसको सारे पोषण मिल पाएँ और हमारा मोगरा जो है जल्दी से घना हो जाए और इसमें ढेर सारी जो है कलियाँ खिलने लग जाएँ। मोगरे के पौधे की एक खासियत ये है कि इसकी हर एक नई ब्रांच के ऊपर जो है कलियाँ खिलती हैं, तो इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने प्लांट की जो है थोड़ी थोड़ी सी हम कटिंग कर देंगे। इस टाइम पर हमें जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी लालच नहीं करना है कि हम इसकी ब्रांचेस को कट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसकी ब्रांच को कट करेंगे तो इसमें जो है नई ब्रांच आएगी और इसमें जो है पहले से ज़्यादा इसमें जो है फ्लावरिंग होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए हमने जो है इसकी अच्छे से कटिंग कर दी है। अब हमारा पौधा जो है बिल्कुल छोटा सा रह गया है, लेकिन आप देखेंगे केवल 7 दिन के अंदर ही इसमें जो है ढेर सारी नई नई और ब्रांचेस आ जाएंगी और इसमें और भी ढेर सारी नई नई कलियाँ खिलने लग जाएंगी। तो सबसे पहले काम है कि इसकी मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं और अपने प्लांट को एक बार मिट्टी से बाहर निकाल कर देख लेते हैं कि कहीं इसकी रूट्स बाउंड तो नहीं हो गई हैं। अगर ये पौधा सही होगा तो हम इसकी मिट्टी में कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे जो कि हमारे पौधे में ढेर सारी कलियाँ खिलाएगा। तो अभी आप देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो हमें विजिबल दिखने लग गई हैं और हमने इसकी काफ़ी सारी जो मिट्टी है साइड की निकाल ली है। अब इसके अंदर जो है हम अपनी बाकी की जो मिट्टियां हैं उनको डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपने प्लांट को पॉट से बाहर निकाल कर देखना चाहती हूँ कि कहीं इसकी जड़ें जो नीचे हैं बाउंड तो नहीं हो गई हैं। तो इसको एक बार पॉट से बाहर निकाल कर चेक कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे जो है सबसे ख़ास बात मैं आपको इस प्लांट की बताऊं कि इसकी जितनी ज़्यादा आप देखेंगे रूट्स बाउंड होंगी ये उतना ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो अगर इसकी रूट्स थोड़ी बहुत बाउंड हो रही हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इसकी रूट्स तो बाउंड हुई हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसने ऊपर ऊपर तक रूट्स फैलाई हुई हैं, इसके बॉटम तक कोई रूट्स नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। इसकी रूट्स जो है इस पौधे को पॉट से बाहर नहीं निकालूंगी। अब हम इसमें एक एक करके वो खाद देते हैं जिन खादों के असर से हमारा पौधा जो है बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा और उनका रिज़ल्ट जो है हमें 6 से 7 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं प्याज के पत्ते डाल रही हूँ और प्याज के पत्ते जो हैं हमारे प्लांट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हमारे जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं अगर आप उसमें प्याज के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने प्लांट पे जादू सा नज़र आएगा, क्योंकि ये खाद हमारे प्लांट में भर भर के फूल खिलाने के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो प्याज के छिलके ज़रूर डालने चाहिए। अगर आपके पास में केले के छिलके हैं तो केले के सूखे हुए छिलके ज़रूर डालिए, 2 से 3 छिलके। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें मूंगफली के छिलके। थोड़ा सा इनको क्रश करके डाल देंगे जिससे कि ये जल्दी डिकम्पोज़ होगा और हमारे प्लांट्स को जल्दी से NPK मिलेगा, क्योंकि जो हमारे मूंगफली के छिलके हैं इनके अंदर भरपूर मात्रा में जो है NPK पाया जाता है। ये हो गई हमारी सूखी वाली खाद, छिलकों वाली खाद जो कि हमने इसके बॉटम में बिछा दी है। अब इसके बाद जो चीज़ें हम मिट्टी में मिक्स करने वाले हैं वो हम डालेंगे। अब हमने हमारी मिट्टी को जो है 2 भागों में बांट लिया है। आधी मिट्टी हम अलग कर लेंगे और आधी मिट्टी अलग कर लेंगे। जो ये वाली मिट्टी है इसमें हम अपनी खादें मिलाएंगे और इस वाली मिट्टी को टॉप में रखेंगे और ये वाली मिट्टी जो है हमने अपनी जड़ों के पास में रखनी है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है हम मिला रहे हैं नीम की खली। नीम की खली जो है NPK से भरपूर होती है, पौधे में किसी भी तरह के संक्रमण को रोकती है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है। जितनी भी इस खाद की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ मिलाएंगे, वो है बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर फूल वाले पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूल वाले पौधों को जो है कैल्शियम की बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, जितने भी आप देखेंगे वाइट कलर के फूल होते हैं उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ हम डाल रहे हैं एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट डालने से हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और आप देखेंगे कि जो हमारा मोगरा का प्लांट है इसको एप्सम सॉल्ट बहुत पसंद होता है। तो आपको हर 15 दिन में इसका स्प्रे ज़रूर करना चाहिए अपने पौधे के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हमारी है ये सरसों की खली। सरसों की खली का इस्तेमाल जब हम अपने प्लांट में करते हैं तो पहली चीज़ ये गर्म खाद होती है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आपका इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट हैं पहले से भी अच्छे मिलते हैं। मैं 2 चम्मच के करीब इसको इस मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ डाल रहे हैं चाय की पत्ती, और ये फ्रेश चाय की पत्ती है, यूज़ की हुई चाय की पत्ती नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को हमें जो है आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मिट्टी में, और इसको हम अपने प्लांट में डालेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और डालेंगे, और आप देखेंगे इन सारी खादों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके प्लांट में फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। अब हमने जो खादें मिलाई हैं उनको डालने से पहले हम इसमें डाल रहे हैं हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है अच्छा होना चाहिए, तभी उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर आपने उसको खुले में छोड़ रखा है तो आपको जो है उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पर दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, या फिर अगर आपका लीफ कंपोस्ट आपने बना के रखा है वो 2 बड़े मुट्ठी भर के मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। अब इसके बाद जो हमारी खाद हमने बनाई थी हम वो डालने वाले हैं। इस खाद को हम इसमें डाल देंगे नीचे इस तरीके से, और इसको हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और सबसे ऊपर जो है हम डालेंगे वो मिट्टी जो हमने अपने प्लांट में से निकाली हुई थी। इन खादों के मिश्रण से आप देखेंगे केवल 7 दिन के अंदर आपके प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि हमारा मोगरा का जो प्लांट होता है हैवी फीडर प्लांट होता है। आप इसको जितनी अच्छे तरीके से पोषण देंगे उतना जल्दी आपको इसमें जो है फ्लावरिंग और ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये हमने जो खाद बनाई हुई थी वो डाल दी है। अब हम इसके टॉप में जो है इसकी निकाली हुई मिट्टी डाल देंगे। अब हमारे प्लांट में है पानी डालने का टाइम, तो हमने 1 लीटर पानी लिया है, और 1 लीटर पानी में करीब 3 ml के करीब मैं डाल रही हूँ सीवीड लिक्विड। आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाएगी, और आपके प्लांट में आपने जो खादें लगाई हैं उनका असर बहुत जल्दी होगा। तो 1 मग भर के जो है 1 लीटर के करीब हम इसमें डाल रहे हैं इस खाद को। और अब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको बहुत अच्छे से धूप मिले, और ये जो काम है ये आप शाम के टाइम पर ही कीजिएगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में जितनी आपने कटिंग की है उससे ज़्यादा ब्रांचेस आने लग जाएंगी और ढेर सारी फ्लावरिंग होने लग जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आपके पास में उनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई और चीज़ डाल सकते हैं, जिससे आपको भी बेहतरीन रिजल्ट मिले। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।